जी जी बताइए। जो आपने जो मुझे नंबर बताया है ये 3307874441। हाँ जी। आपका कॉल नंबर ना? जी जी तो इसकी जो आवाज हमारे पास ऊपर हो रही थी ये था यहाँ से आपका, ये पूनम जी के नाम से आपकी जी वाइफ का जी नाम है क्या? जी 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 जी। पूनम मैन हाँ मान हाँ जी हाँ मान जी हाँ जी हाँ जी जी। जी। पूरा नाम यही है ना उनका? यही पूरा नाम है जी। जी। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मतलब आपके पास इस चीज के लिए इससे रिगार्डिंग बात हुई थी। तो आप ये बताइए, आपको ये नंबर जो प्रोवाइड किया है यहाँ का, हमारे डिपार्टमेंट का, वैसे तो हम प्रोवाइड करते नहीं है किसी भी कैंडिडेट को, तो आपको उनसे प्रोवाइड हुआ है? नहीं, दिल्ली से हमारे को फ़ोन आया था, किसी ने कहा कि मैं राजेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ IRDA दिल्ली से, और आपकी ऐसे कोई पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, 1,35,000 रुपये जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है किसी मुकेश अग्रवाल के नाम पे, तो आप IRDA हैदराबाद आके मंजू अरोड़ा से मिले। तो उन्होंने ये आपका वाला नंबर दिया कि ये मंजू अरोड़ा इस नंबर पे हैं। तो मैंने जब मंजू अरोड़ा जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ आप हैदराबाद आ जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हैदराबाद तो नहीं हम आ सकते क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली से आना मुश्किल है एकदम प्लान करके, तो आप बताओ कि हमारे को इसमें आगे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं किसी की क्लेम फाइल क्लियर करने में बिज़ी हूँ जिनका सिमिलर केस है, तो आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए। फिर उन्होंने फ़ोन आपको दे दिया, तो इतना हमारे को बात तो हुई है। मेरे पास जो डिटेल्स आप जो बता रहे हैं, पहले तो आप एक ऐसा कीजिए, जी अपना एक कॉन्फिडेंशियल कोड नोट डाउन कर दीजिए। जी। कहाँ पे? आप एक कॉन्फिडेंशियल, जो मैं आपको बता रहा था, कॉन्फिडेंशियल कोड जो होता है, हाँ हाँ। रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी मिस्टर जितेंद्र कि आप जो है ये कोड आपको मैं बताने वाला हूँ, ये किसी भी एजेंट या एडवाइजर या किसी भी नजर पर्सन के साथ डिस्कस मत कीजिएगा। अच्छा ओके। बिकॉज अगर कल को आप इस चीज को अगर कहीं पे भी शो करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ तो वहाँ से आपके लिए इशू हो सकता है, क्योंकि आपके फाइल की डिटेल्स अगर किसी पर्सन को मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ हो सकता है। जी जी ठीक है ना? जी। और आप कह रहे हैं मेरे सामने जो आपकी फाइल ओपन है वो तो आज की डेट में, जैसे जो आप बता रहे हैं कि आपकी फोन आया था आपके पास राजेंद्र जी का, जी। पहली बात तो ये कि हमारे IRDA के किसी भी डिपार्टमेंट से अधिकारी से फोन लाइनिंग जो होती है, जितने भी कॉल वगैरह होती है, वो किसी को वेरिफिकेशन वगैरह के लिए नहीं की जाती है और ना ही आपको की जाती है। अच्छा। IRDA जो डिपार्टमेंट है ये किसी को कभी कॉल नहीं करता है। ठीक है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपकी फाइल, आप जो कह रहे हैं कि आपका जो पैसा है आपकी वाइफ के नाम पे, वो मिस्टर मुकेश अग्रवाल, आप जो मेरे पास हो रहा है मुकेश अग्रवाल, यहीं पे हमारे यहाँ पे फाइल जो है भेजी गई है। हाँ हाँ। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद। ओके। तो उसमें मतलब क्या इशू आ रहा है कि आपका जो फंड था वो तो आज की डेट में रिलीज होना था ना, जो आपने डॉक्यूमेंट्री सेंड कराई थी? नहीं, हमने कोई किसी को डॉक्यूमेंट नहीं दिए जी, हमारी तो पॉलिसी चल रही है अभी ये तो। नहीं, पॉलिसी चल रही है, मैं उसके लिए इशू कुछ नहीं है, बट पॉलिसी के लिहाज से जो आपको जो फंड मिलना था, जो आपका आपको बताया है ना कि IRDA ने जितने भी एजेंट एडवाइजर जो होते हैं 2010 के वक्त जो एक रूल पास हुआ था, जिसमें कि जितने भी एजेंट एडवाइजर फ्रॉड कमिटमेंट कर रहे थे, हाँ। उन सबके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। अच्छा जी। तो वहाँ से जितना भी उनका कमीशन बन रहा था वो सारा का सारा जो भी है रोक लिया गया था। ठीक है। जिन जिन लोगों के साथ मिस कमिटमेंट वगैरह केसेस आए हुए थे, जी। तो उन्हीं के पास जो है उनका पैसा प्रोवाइड किया जा रहा था। हाँ 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 हाँ। तो उसमें से आपके पास के नाम से जो फंड आपको रिलीज होना था वो तो आज की डेट में रिलीज हो रहा था ना। आपने जो डॉक्यूमेंट्री डन कराई थी कुछ टाइम पहले, नहीं, हमने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जी हमारी। नहीं, हमने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जी। डॉक्यूमेंट्री नहीं कराई है? नहीं जी। तो मिस्टर जितेंद्र जी, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जी। हाँ जी नहीं नहीं, हमने तो कोई किसी को डॉक्यूमेंट नहीं दिया जी। जितेंद्र जी, एक्चुअली यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। उसका बिल्कुल अपोजिट है। कैसे मतलब? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे मेरे पास जो शो हो रही है ओपन होने के बाद फाइल, हाँ। यही शो रहा है कि आज तो आपका फंड रिलीजिंग था। अच्छा। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट था उससे आपने जो वेरिफिकेशन वगैरह करा रखी थी, डॉक्यूमेंट्री करा रखी थी मिस्टर मुकेश अग्रवाल के नाम से। तो मुकेश अग्रवाल जी हैं कौन, पहले ये बताएंगे आप मुझे जरा? हम तो किसी मुकेश अग्रवाल को नहीं जानते जी। नहीं जानते हैं? नहीं नहीं। जब आप जानते ही नहीं तो फिर आपकी वाइफ ने फिर ये NOC लेटर पे लिखी, इस पे सिग्नेचर क्यों किए हैं कि हम अपने जो हमें फंड रिलीजिंग होने वाला है ये हम अपने नाम से नहीं लेना चाहते, इसको लेने के लिए हम असमर्थ हैं। हाँ। ठीक है, और इसकी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज है ये भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। अच्छा। तो ये जो हमारे रिलेटिव है मिस्टर मुकेश अग्रवाल जी, इनके नाम से रिलीज कर दिया नहीं नहीं, अग्रवाल तो बनिए होते हैं यार, हमारे कोई बनिए नियर रिलेटिव। हम तो पंजाबी हैं आपकी तरह, जैसे आप DK अरोड़ा हो, हम भी पंजाबी, हम भी अरोड़े हैं। तो आप भी अरोड़ा ही हैं? हाँ हाँ, हमारी में जो जितेंद्र अरोड़ा नाम है आपका? नहीं, अरोड़ा हमारी, अरोड़ा मतलब हम महन खत्री हैं, बट अरोड़े होते हैं ना जो। हाँ, अरोड़ा जो, अरोड़ा तो कास्ट नहीं है ना, अरोड़ा एक्चुअली क्या है कि वो है। हाँ जी।
अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो मिस्टर जितेंद्र, आप जो बता रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये कि आप मुझे ये लास्ट डेट पे ही क्यों इंटीमेट कर रहे हैं, मतलब इस चीज के लिए। तो आप कह रहे हैं कि हमने इस चीज के लिए कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं करी है, बट हमारे यहाँ से तो इस चीज के लिए फाइल के लिए फंड रिलीजिंग के लिए तो कब की फाइल जा चुकी है। नहीं, हमारे को तो अभी फ़ोन आया जी भाई साहब 1 घंटे पहले। ये जो राजेंद्र प्रताप जो दिल्ली से जो नंबर जिन्होंने दिया था, वो तो 1 घंटे पहले आया कि हम आपसे बात करें मंजू अरोड़ा जी से। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इस नंबर पे आप मंजू अरोड़ा जी से मिलें जाके IRDA में। तो आप एक चीज बताइए, आपको लेटर जो भेजा गया था, लेटर में हमारे पास तो रिसीविंग शो हो रहा था कि मतलब आपने रिसीव कर लिया, तो आपको कोई लेटर नहीं मिला क्या बिफोर 3 मंथ? नहीं, हमें लेटर भी कोई नहीं मिला जी, कभी भी नहीं मिला। क्योंकि लेटर पे पता है क्या था, लेटर पे जो होता है जितना भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्रीज था, हाँ। आपको किस वजह से पैसा मिल रहा है, किस ब्याज पे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसे मिलेगा, वो सारी जितनी भी डिटेल्स थी वो लेटर्स में प्रोवाइड थी आपको। नहीं, हमें ऐसे कोई लेटर नहीं मिला जी। तो मिस्टर जितेंद्र, आपने कुछ जो पॉलिसी की डिटेल है वो किसी अनदर पर्सन को भी शेयर कर रखी है क्या? नहीं, हमने कभी किसी को नहीं दी जी। हम तो सिंपली उसका प्रीमियम जमा कराते हैं हर साल। नहीं जी नहीं, मैं आपकी बात आपका ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि मतलब प्रीमियम वगैरह की कोई इशू हो, बट ये क्या है कि जो आपको फंड जो मिलना था वो पॉलिसी में से नहीं था। यानी आपको पता है कि आज के टाइम पे एजेंट एडवाइजर जो होते हैं, ठीक है, काफी गलत बंदे भी होते हैं, काफी अच्छे बंदे भी होते हैं। वो असली बात बताते ही नहीं है, वो हमेशा उल्टी पुल्टी बात बता देते हैं, बस जो उनके फायदे की चीज होती है वही बताते हैं। वही चीज है कि जितने भी मतलब जो भी फर्जरी कर रहे थे बंदे, तो उनका तो लाइसेंस रद्द कर दिया था। ठीक है जी, ठीक है। वहाँ से जितना भी रिकवरी अमाउंट हुआ, जिन जिन लोगों का पैसा था, जैसे आप पे 2 कोड लगते हैं पॉलिसी पे, एक नॉर्मल कोड होता था, ठीक है, तो ये सारे कोड लगते थे, ठीक है। तो उसके आपसे क्या होता है कि आपका जितना भी एक तो आपका कमीशन जाता है, ठीक है, जो नॉर्मल वे में जाता है, एक कोड है वो ऐसा लगाता है जिससे आपका जो कमीशन, जैसे मान लो आप 1000 रुपीज पे कर रहे हो, ठीक है, 1000 अगर पे करते हो तो उसमें से 500 जो है वो आपका पॉलिसी में जाएगा, 500 जो है वो सीधा फिर आपका एजेंट के नाम से चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसी चीजें हो रही थी, तो उसी वजह से जो है तभी तो ये ऑर्डर पास करने के बाद फिर वहाँ से सारी चीजें यहाँ से रोकी गई थी इस चीज के लिए। अच्छा। फिर लास्ट एंड ऑफ द पॉलिसी फिर आप कहते थे कि हमने तो जितने की इन्वेस्टमेंट की थी, हमें तो आधे पे ही प्रॉफिट मिल रहा है, बाकी आधा पैसा हमारा कहाँ है? बिल्कुल, जितना दिया था उतना भी नहीं मिल रहा हमें तो। बिल्कुल। तो ये चीजें हो रही थी, तो उसी वजह से ये सारी चीजें करी गई थी। नहीं, हम तो सोचते थे LIC बड़ी अच्छी कंपनी है यार, वहाँ बड़ा सेफ है, सिक्योर पैसा हमारा। चीज बताऊँ, ये कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कोई भी नहीं चाहती कि उसका कोई भी क्लाइंट टूटे। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक क्लियर करता हूँ जी। देखिए, हर कंपनी में अच्छे भी लोग मिलते हैं, बट गलत भी मिलते हैं। ठीक है जी। सारे एजेंट एक जैसे, सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती। ठीक है जी। आज के टाइम पे आप कोटक महिंद्रा भी देख लीजिए, टाटा AG भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो नहीं चलती है, जितनी LIC चलती है उतना वो भी चलती है। 32 इंश्योरेंस कंपनियां आज की डेट में। जी। अगर वो नहीं चल रही होती तो फिर वो काम ही क्यों कर रही होती? बिल्कुल। पहली बात तो ये ना। तो वही चीज है कि कोई भी नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो। बिल्कुल। बट नाम जो खराब होना होता है वो एजेंट एडवाइजर या कुछ पर्सन की वजह से हो पाता है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो वही चीज थी, यहाँ से जितना भी ये क्लियरेंस का आपका किया जा रहा था इसी वजह से। ठीक है। मतलब IRDA इस तरह की पॉलिसी में, मतलब IRDA क्लियरेंस कर रहा था खुद? नहीं, मैं बताता हूँ ना। अब एक चीज मुझे बताइए, आपका फ्रॉड जो हो रखा है वो आपके एजेंट के द्वारा हो रखा है, मान लो जैसे कभी। ठीक है। हमें तो पता भी नहीं हमारा एजेंट कौन है यार, पता नहीं कब करा के ले गया। हमें पता भी नहीं हमारा एजेंट कौन है, कब करा के ले गया। आपने पॉलिसी कैसे ली थी? वो किसी के थ्रू ली थी कोई एजेंट, तब तो पुरानी बात होगी ना, 2001 की पॉलिसी है ये, तो अब याद ही नहीं है कौन था तब। तो आपको पता ही नहीं है कि आपका जो एजेंट है वो आपके कांटेक्ट में नहीं है क्या? नहीं, कांटेक्ट में नहीं है ना, हम तो खुद ही जमा करा देते हैं प्रीमियम हर साल। ओहो। तो जो बंदा था उससे कभी बात ही नहीं दोबारा, आपकी कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं लेते थे क्या हर 3 महीने में? नहीं, कोई स्टेटमेंट कभी नहीं लिया। ऐसी लेनी होती है कोई स्टेटमेंट? 3 महीने में आपको स्टेटमेंट तो लेनी पड़ती है ना, क्योंकि आपको कैसा पता लगेगा कि आपका कितना पैसा जमा हो गया या क्या है क्या नहीं। हम तो अभी निकालते हो तो कितना पैसा रह गया है। हम तो हर बारी जो ड्यू डेट होती है उसमें बस जाके जमा करा देते हैं, LIC के उसमें चेक डाल के दे देते हैं। एक चीज मुझे बताए ना, एजेंट, आपने एजेंट के थ्रू, एजेंट क्यों बीच में आता है? ताकि वो टाइम टू टाइम आपको हर चीज के लिए इंटीमेट कर सके। जी। आप रिफंड का पैसा देते हैं क्या कमीशन का? उसका आपके पैसे में से तो जाती है उसकी कमीशन। बिल्कुल ठीक है। कंपनी अपनी तरफ से थोड़ी देती है किसी को। बिल्कुल। तो अब अरोड़ा जी हमारे को इसमें क्या करना होगा, आप हमारे को बताओ। पहली बात तो ये देखिए जी मिस्टर जितेंद्र जी, आपकी मैं बात पहले जो आप मुझे कह रहे हैं, पहली बात तो ये विश्वास करना मेरे लिए तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आप मेरे से टेलीफोनिक कह रहे हैं, पहली बात। ठीक है जी।
हाँ हाँ आपने मुझे चीजें जो बताई वो ठीक है, आपने जो मुझे बताया है पॉलिसी नंबर वगैरह, हाँ हाँ हाँ। पर लेकिन वही बात है ना कि अगर इस चीज के लिए फेस टू फेस अगर मीट हो तो बेटर है, क्या? क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि किसी गलत बंदे के साथ, अगर ऐसी कुछ बात है जो भी मुकेश अग्रवाल है, जो भी है, हाँ, ठीक है, पहले तो इस बंदे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। क्योंकि पता नहीं है ये आप ही के साथ है या किसी अदर पर्सन के औरों के भी साथ ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो जब तक ये चीज नहीं समझ आएगी तब तक तो कुछ फायदा ही नहीं है ना फिर। बिल्कुल ठीक है। तो आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका जो फंड था वो उस चीज के लिए इन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्री जो है बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने जो है सिक्योरिटी रीजन से चेक भी लगाया हुआ था, और तो और अच्छा, जी चेक क्या लगाया? लगाया हुआ था उसका, मैं अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है जी, क्योंकि ये जो अकाउंट नंबर है बैंक ऑफ इंडिया का शो हो रहा है हाँ 600 हाँ 310 हाँ 11 हाँ 4 टाइम 0412। अच्छा, ओके। ये इसी अकाउंट पे जो वेरिफिकेशन हो रही थी जिससे कि आईडी जनरेट हो रही थी, हाँ, हाँ। इसी में जो है फंड रिलीज होना था। अच्छा अच्छा तो इसी से डॉक्यूमेंट्री सारी डन हो रही थी कि मतलब आपका ये बताया गया है कि मतलब जो पूनम जी आपके वाइफ हैं, हाँ हाँ आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट इनके सिग्नेचर भी एनओसी लेटर पे, तो वो सिग्नेचर ऐसे बताइए ना मुझे कौन कर सकता है ऐसे अनदर। नहीं, सिग्नेचर फ्रॉड भी हो सकते हैं, वो तो कैसे पता लगेगा? लेकिन जितेंद्र जी, फ्रॉड वाली आप जो बात करें, हमारे यहाँ कम से कम 10 से 15 बारी जो वेरिफिकेशन होती है हर चीज के, हर डॉक्यूमेंट की, हाँ, हाँ। तब जाके हमारे जो है फंड रिलीजिंग के लिए जाती है, और आपकी तो फाइल जो पूरी तरीके से रिलीज होनी थी आज की डेट में। डेफिनेटली आईआरडीए में तो इतना सिस्टम तो होगा सरकारी की, भाई वो चेक करते होंगे कि साइन जेन्युइन है कि नहीं है। सिस्टम तो पूरा है, हाँ। और एक चीज बताइए ना, जब तक हमें इस चीज के लिए इंटीमेशन नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं, तब तक हम भी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इस चीज को फाइल को कैंसिलेशन पे डालता हूँ, हाँ। तो आपको ऑटोमेटिकली जितना भी जो फंड रिलीजिंग था ये सारा गवर्नमेंट ट्रस्ट में चला जाता है। हाँ हाँ ओके। ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम पे अगर मैं इसको कैंसिलेशन करूंगा या होल्ड करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए मेरे भी जो भी अथॉरिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो सकता है ना। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, ठीक है जी 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 जी। तो आप मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए, पहली बात तो ये कि आपका जो फंड है इसका आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी अनदर पर्सन के नाम से आपका जो पैसा है वो किसी अनदर पर्सन के नाम से। नहीं, बिल्कुल हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जी, ऐसे कैसे चला जाएगा पैसा हमारा। और मैं इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मान लो आज की डेट में अगर चल जाता तो उस बंदे को भी तय मिल जाएगी। नहीं, वो तो है ही, बिल्कुल गलत है वो तो। और पता नहीं ऐसे कितने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो, हाँ जी, पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा कर रहा होगा वो मुकेश अग्रवाल। हाँ, तो वही तो चीज है ना। मैं पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे जो आर श्रीनिवासन जी है, पहली बात तो ये, हाँ जी, जो हमारे कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हैं जो, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। कंप्लेंट डिपार्टमेंट के जो हेड है, पहले तो आर श्रीनिवासन जी से आपकी जो ये जो डिटेल्स है वो फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा, आर श्रीनिवासन कौन है? जी कंप्लेंट डिपार्टमेंट के हेड है ना ये। अच्छा, मतलब आईआरडीए के। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मैडम कौन है? मंजू अरोड़ा जी जो है? हाँ जी, मैडम ये जो मंजू अरोड़ा है ये भी हेड है क्या? हाँ जी, ये जो है असिस्टेंट है, राकेश कुमार बजाज जो है ना, हाँ, हाँ। डायरेक्टर जो है, हाँ 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 ठीक है, हाँ, अच्छा असिस्टेंट है। तो उनके अंदर जब तक वो नहीं आते तब तक यही सब सारी चीजें यही प्रोवाइड देखते हैं। अच्छा, यही देखते हैं, अच्छा ठीक है। हम्म। तो फिर अब पहले तो मैं आपकी जो है कंप्लेंट के लिए यहाँ से पहले तो सारी डिटेल फॉरवर्ड करता हूँ उनको, जी जी, आर श्रीनिवासन जी को। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। बाकी जो भी इस चीज के लिए अगर जो भी सोल्यूशन हो पाता है, पहले मैं फिर एक बार मंजू जी से भी इस चीज के बात कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को इस चीज के बारे में आज तक मेरे पास भी नहीं है कुछ भी सोल्यूशन जो कि मेरे मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वही चीज है। हाँ जी। पहले तो आप ऐसा कर लीजिए, अपना एक कोड आप नोट कर लीजिए। एक सेकंड होल्ड करना, जरा पेन ले आओ, जरा पेन ले आओ भाई साहब, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। बेटा पेन देना जरा, पेन दो। हाँ जी भाई साहब बताओ। हेलो, हेलो, हाँ जी भाई साहब, क्या कोड है? IMC IMC 096 00 हाँ जी, 58। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, आपने नोट डाउन कर लिया ये? हाँ मैंने किया। IMC 096 0058। हाँ जी, 0058 के बाद आप ये कर दीजिएगा PM। अच्छा, P फॉर पंजाब, M फॉर महाराष्ट्र। ठीक है जी,
और वो जो IMC है, I फॉर इंडिया, M फॉर मुंबई, C फॉर चेन्नई, हाँ हाँ ठीक है, शुरुआत में ये अल्फाबेट है, ठीक है। ठीक है। क्या आपका पहले ही बता रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंशियल कोड होता है पहली बार तो ये। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि पॉलिसी की जो देखभाल करते हैं, ठीक है, वो आप ही करते हैं या आपकी वाइफ ही करती है? नहीं, मैं ही जमा कराता हूँ जी सबका प्रीमियम। आप खुद ही देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक चीज बताइए, आप वैसे अभी बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं मतलब नौकरी करता हूँ जी। नहीं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब? प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। प्राइवेट की फील्ड में आपके डेजिग्नेशन जान सकता हूँ कि हैं जी? पोस्ट, क्या पोस्ट पे आपकी आप वर्किंग है? पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर है जी। हाँ जी, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर है जो अभी हाँ आप जी, working है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे जो है आप कह रहे हैं इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं आप, जी जी ठीक है, जी। उसके बाद भी आपको इतना, आपके साथ ये चीजें हो रही है, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है क्या? नहीं भाई साहब, पता ही नहीं हमारे को तो, है? हमें तो पता ही नहीं चला इस चीज़ का ना। नहीं पता, एक चीज बताइए ना, आप कह रहे हैं एजेंट टच में नहीं है, कुछ नहीं है, ये बताइए एजेंट को लगता है इसीलिए जाता है, आप कह रहे हैं कि हमारा तो एजेंट ही पता नहीं कहाँ है। पता नहीं, सरकारी कंपनियां हैं वो तो आते ही नहीं कभी, आज तक कभी किसी ने फोन करके नहीं कर। सेमी गवर्नमेंट है, हाँ, सेमी गवर्नमेंट है जी। यानी कि 50% गवर्नमेंट है और 50% आपके प्राइवेट रहती है। हम तो सोचते थे वो पूरी सरकार की कंपनी है और उसका पैसा डूब नहीं सकता। नहीं जी नहीं, जो है पैसा जो है वो सही जगह आपका भी लगता है, कई बार ये होती है। हाँ जी। सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो जी। तो पूरी तो गवर्नमेंट है नहीं। हाँ हाँ और आज तक कोई पूरी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ। जी, अच्छा, हमें तो पता नहीं, हमें तो एजेंट कह रहा था कि जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट है, वो तो कभी भी डूब सकती है, ये तो 100% सरकारी कंपनी है। ये मुझे बताइए ना जी। डूबने को जो बात आप कह रहे हो, अगर पहली बात तो ये कि अगर कोई भी फ्रॉड कंपनी होती है वो IRDA से रजिस्टर्ड नहीं होती है, हाँ 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 हाँ। ठीक है। IRDA में रजिस्टर्ड होने का मतलब आप जानते हैं, बिल्कुल। जितनी भी इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, हाँ। वो पहले इतना पे करती है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कल को अगर कंपनी को लॉस भी होता है, हाँ। ठीक है, तो IRDA फिर उसका भुगतान कर सकेगा जितने भी कैंडिडेट होते हैं। जी 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 जी। तो कम से कम इतना अमाउंट, वो करोड़ों में अमाउंट पे करती है पहले, ठीक है। तब जाके वो IRDA से रजिस्टर्ड होती है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही फिर सारी चीजें चलती है। ठीक है जी। जी, तो ये अब कोड का मुझे क्या करना है इसका? देखिए कोड मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड कराया ताकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपकी जैसे कोई फाइल ओपन करने में अगर जैसे आपको पॉलिसी नंबर देने की जरूरत नहीं है, हाँ, ठीक है, हाँ। आपका इस नंबर से, कोड से ही आपका पूरा जितना भी डिपार्टमेंट है उससे फाइल आपका ओपन रहता है। तो ये कोड कहाँ पे डालना होगा? हाँ जी, कोड कहाँ पे डालना होगा? आपको कहीं नहीं डालना, IRDA में डालना है? ये आपको कहीं नहीं डालना है। अच्छा। ये मैंने आपको इसलिए बताया, नेक्स्ट टाइम जैसे आपकी अगर पुष्पक गोयल जी से या किसी भी अनदर पर्सन से बात होती है, हमारे उच्च अधिकारी जी से, ठीक है, कौन है आपके रिगार्डिंग तो, उच्च अधिकारी? कौन उच्च अधिकारी बताया आपने? हाँ जी, क्या नाम बताया आपने उनका, उच्च अधिकारी का? जी आप जो है मंजू अरोड़ा जी से भी बात कर अच्छा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है जी। जी 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 तो जी। मैं वही पहले उनसे एक बार इस चीज के लिए उन्होंने मेरे को बताया था कि आपका कुछ ऐसा है, तो मैं पहले इस चीज के लिए बात करूँ क्योंकि मेरे को भी आप बता रहे हैं अभी, हाँ जी, ठीक है, ठीक और है। मेरे सामने भी जब आप बात आएगी मैं तभी तो उस चीज के लिए भी कुछ डिसीजन ले पाऊंगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। तो पर मैं भी जितना मेरे बस में जितना होगा वही चीज करूंगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वही चीज है ना, एक बार इधर से देख लेता हूँ क्या है। ठीक है जी, ठीक है जी। एंड इसके अलावा मैं, आप ऐसा कर सकते हैं, या तो मुझे आधे घंटे में बात कर लीजिए एक ठीक, नंबर पे, ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है भाई साहब। तो मिस्टर जितेंद्र जी, आप मेरे से आधे घंटे में इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है। नहीं, ये पेमेंट तो रुकवाओ भाई साहब, पहले तो पेमेंट तो जरूरी वही लीजिए। वही उसी के लिए तो आपकी कंप्लेंट भेज रहा हूँ। सही बात है जी, सही बात है। कंप्लेंट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार मुझे अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपना, आपके पास पैन कार्ड है? पैन कार्ड तो नहीं है यार। हाँ जी, पैन कार्ड तो नहीं है। आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं? वो तो दफ्तर से ही कट जाता है, फॉर्म 16 से पैसा। नहीं नहीं, पैन हाँ। कार्ड कह रहा हूँ मैं, पैन कार्ड तो आपके पास रहता होगा ना, आपने बनवाया नहीं क्या? पैन कार्ड या दफ्तर में, दफ्तर वाली नंबर डाल के देते हैं कुछ, वो हमारे जो दफ्तर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वही करता है। अच्छा, नहीं आपका पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मैं अपना ही बता रहा हूँ ना। मेरे जो ऑफिस में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, जो हमारे दफ्तर का, वही हमारी रिटर्न फाइल कर देता है। अच्छा, हाँ। तो आपके पास कुछ भी ऐसा प्रूफ होगा जिससे आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके, या तो फिर आपका वोटर ID नंबर आप बता दीजिए। वोटर ID तो ढूंढना पड़ेगा यार। हाँ, वोटर ID तो ढूंढना पड़ेगा भाई साहब घर में। अभी आप घर पे हैं? हाँ, मैं घर पे ही हूँ ना।
अच्छा। बट वो मेरे आइडेंटिटी की तो जरूरत नहीं है, तो मेरी वाइफ की पॉलिसी है ना भाई साहब। नहीं, वाइफ की पॉलिसी है, बट अभी जो मेरी आपसे बात हो रही है रिकॉर्डिंग पे, वो तो आपसे हुई है ना। नहीं वो तो यार मैं ही फोन करूंगा, वाइफ थोड़ी करेगी बेचारी, वो तो वैसे ही परेशान है। उसने तो खाना ही नहीं खाया तब से, 2 बज गए हैं, 2:30 बज गए अभी तक खाना नहीं खाया उसने, वो तो परेशान हो रही है। पहली बात तो ये है, लेकिन मिस्टर जितेंद्र जी, खाना ना खाने से तो कुछ ऐसा होगा नहीं, ठीक है। नहीं वो तो परेशान है, कह रही इतनी मेहनत से हम पैसे जोड़ते हैं और ऐसे। जो भी एक्शन है, मेरी बात सुनिए, जो भी इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, वो उसके लिए मैं आपके यहाँ से जो है पहले कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ, तो उसी के लिए मैं यही आपके लिए यही बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि मुझे भी और भी फाइल्स वगैरह आ रही थी, देखनी पड़ती है डिपार्टमेंट में, ठीक है। ठीक अब है। मैं आपसे अगर अपना टाइम निकाल के इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मैं भी तो आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ ना। नहीं सही कह रहे हो। तो मैं भी इस चीज के लिए वही कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो या तो मुझे आप एक बार अपना कोई भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए तो वाइफ का पैन कार्ड नंबर बता दीजिए। नहीं मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं घर में देख लेता हूँ, फिर आपको आधे घंटे में बताता हूँ, बताओ मुझे, जी है ना, क्योंकि आप बता दीजिए, और बाकी खाना वाना खा लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे वो तो परेशान हो रही है यार, वो तो खाना नहीं खा रही, कह रही हमारा इतना 1,35,000 रुपये कैसे चला जाएगा। हाँ जी, अब खाना ना खाने से या खाने से तो कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सॉल्यूशन निकलता है अपने दिमाग को तेज चलाने से। ठीक है, ठीक है जी। ठीक और है। जब तक दिमाग नहीं चलता, दिमाग जब तक नहीं चलेगा, जब तक पेट में खाना नहीं होगा। बंदे की भूख जो होती है ना, वो सब चीज भुला देती है सही कह रहे हो, इंसान की। सही कह रहे हो। तो वही चीज है, पहले जब तक खाना नहीं खाएंगे तो उस चीज के लिए तो वो आएगी कुछ। नहीं नहीं भाई साहब आप तो बड़ी मदद कर रहे हो, IRDA भी बहुत मदद कर रहा है भाई साहब, नहीं तो अदरवाइज तो आदमी कहाँ जाएगा।